हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट नॉलेज शेयर करूंगा कि दोस्तों ये एक मार्केट का लोकल चाइना किट है जिसका अंदर 88 IC है और 6PRC जिसका लास्ट नंबर है। सप्लाई देने के बाद इसका प्रॉब्लम को मैं अच्छा करके आपको देखूंगा, उसके बाद इसको रिपेयर करके देखूंगा। बट दोस्तों ये पीसीबी का कुछ भी पार्ट्स प्रॉब्लम नहीं है, ऑल पार्ट्स ओके है। ठीक है, तो सप्लाई देने के बाद आप देखिए कि इसका अंदर लोगो आ गया। लोगो आने के बाद मैं ऑडियो वीडियो कनेक्शन करके ही रखा हूँ। इसका वीडियो भी आ रहा है बट इसका वीडियो क्लियर नहीं है। ठीक है, ये देखिए तो हल्का सा पिक्चर चल रहा है और हल्का सा इसका रिफ्रेश लाइन है स्क्रीन के अंदर। तो ये प्रॉब्लम दिखने के बाद आपका मन में चलेगा कि ये 180 वोल्ट लाइन का फॉल्ट है। बट दोस्तों ये पीसीबी का ऑल वोल्टेज भी ओके है, ऑल पार्ट्स भी ओके है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगा। तो इसलिए दोस्तों आप ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर आपका पास इसी तरह प्रॉब्लम आएगा तो आप आसानी से कैसे रिपेयर कर पाओगे ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। तो फर्स्ट आपको इसका वोल्टेज चेक करके देखूंगा। चलिए क्या वोल्टेज देखूंगा, 180 वोल्ट जो बेस बोर्ड के अंदर जाता है कि नहीं। ये मीटर के अंदर फॉलो कीजिए, देखिए 180 वोल्ट ओके है, मतलब इसका EST भी प्रॉपर बन रहा है। और क्या दिखाना पड़ेगा कि इसका कैथोड पिन का अंदर वोल्टेज जा रहा है कि नहीं। कैथोड पिन का अंदर वोल्टेज 180। तो दोस्तों ये वोल्ट सेम है, जिस वोल्ट इनपुट हो रहा है बेस बोर्ड का अंदर और आउटपुट वही सेम वोल्ट आउटपुट हो रहा है। इसका मतलब कि इसका RGB सिग्नल बेस बोर्ड का अंदर नहीं पहुंच रहा है, प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, ये इसका फॉल्ट है। तो क्यों नहीं पहुंच रहा है ये भी आपको दिखाऊंगा। बट पहले तीनों कैथोड पिन का वोल्टेज आपको दिखाता हूँ, ये 180 वोल्ट का ही आसपास है। ठीक है, तो इसी का वजह इसका पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो पिक्चर जब प्रॉब्लम देखा जाता है तो आपको एक बार जरूरी ABL वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी ABL वोल्ट 4.6 है, ये 3 वोल्ट से 4 वोल्ट का आसपास होता है। बट थोड़ा सा हाई लग रहा है क्योंकि पिक्चर प्रॉपर नहीं बन रहा है। इसलिए ये ABL लाइन का पूरा वोल्टेज आपको दिखाता हूँ। बीच में जो रेजिस्टेंस है उसका बाद ये डायोड है, ये 4148 का यहाँ पर एक डायोड है जो IC से सिग्नल 5 वोल्ट यहाँ पर मिलता है। और आपको IC पिन का अंदर भी आपको दिखाऊंगा जो ABL पिन वो डायोड से जो कनेक्टेड है, बीच में एक जम्पर है और बीच में 2 कैपेसिटर नेगेटिव का साथ देखने को मिलेगा। यहाँ पर ABL पिन वोल्टेज देखिए 5 वोल्ट है, जो IC का ABL पिन है ये से 5 वोल्ट निकलता है, ये ओके है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए RGB जो तीनों सिग्नल IC से निकलता है उसका अंदर वोल्टेज कितना मिल रहा है वो भी आपको एक बार दिखाता हूँ। ये दोस्तों देखिए RGB सिग्नल का ये एक सिग्नल है जो 0.9 वोल्ट, ये बहुत लो है। और RXS सिग्नल आपको दिखाता हूँ, RGB तीनों सिग्नल ही आपको दिखाऊंगा, ये 1 वोल्ट, ये भी बहुत डाउन है। और RXS सिग्नल हमको दिखाना पड़ेगा, तो दोस्तों ये भी बहुत डाउन है। और दोस्तों एक वोल्टेज जो 8 वोल्ट है स्टैंड बाई दोस्तों रेगुलेटर सेक्शन से जो वोल्टेज 8 वोल्ट बेस बोर्ड का अंदर जाता है, डायरेक्ट बेस बोर्ड का अंदर भी ये वोल्ट आ रहा है। तो ये सब भी आपको चेक करना पड़ेगा इसी तरह प्रॉब्लम जब देखेगा। बट ये सब वोल्टेज ओके है। उसके बाद दोस्तों और क्या देखना पड़ेगा, तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा कि वीडियो पिन जो वीडियो सिग्नल इनपुट होता है वहाँ पर वीडियो सिग्नल IC पिन का अंदर जो वीडियो 2 पिन है वोल्टेज 2.6, मतलब ये वोल्ट भी ओके है, तब भी इसी तरह प्रॉब्लम शो हो रहा है। चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद आपको जो दिखाता हूँ कि ये PCB का अंदर आप देखिए अच्छा करके मैं दिखाना चाहता हूँ, ये इसका प्रोसेसर IC है, मतलब जंगल IC है। ठीक है, ये जंगल IC ओके है, सब कुछ वोल्टेज तो ओके है, तब भी एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनल दोस्तों जंगल IC चेंज करने का बाद भी इसका प्रॉब्लम जैसा आपको दिखा है फर्स्ट टाइम ऐसा ही है, कुछ भी फर्क नहीं आ रहा है। तो और क्या देखना पड़ेगा कि दोस्तों इसका मेमोरी IC भी फॉल्ट हो सकता है क्या। तो EST को आपको थोड़ा सा डाउन करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका अंदर कुछ भी पिक्चर नहीं आ रहा है। पहले इस तरह ही प्रॉब्लम था, मैं EST को थोड़ा सा बढ़ा के आपको पिक्चर दे के दिखाया।
तो इसी तरह भी आपको चेक करके देखना पड़ेगा कि, और इसका सिम्टम देखिए, जब ABL लाइन फॉल्ट हो जाता है क्या होता है सिम्टम। ये वीडियो पॉइंट का जैक है, ठीक है, ये वीडियो 2 पॉइंट का जैक है। ये ओपन करने का बाद स्क्रीन का अंदर, तो दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ कि वीडियो सिग्नल इनपुट जैक को ओपन करने के बाद ये देखिए लोगो, जो LCD इसका अंदर लोगो है, ये लोगो बिल्कुल ओके चल रहा है, लोगो बिल्कुल ओके चल रहा है। और ये जैक कनेक्ट करने के बाद, मतलब वीडियो सिग्नल टू इनपुट जैक कनेक्ट करने के बाद लोगो भी गायब हो जाता है, पिक्चर भी नहीं देखा जाता है। तो ये सबसे बड़ा सिम्टम है। इसी तरह सिम्टम जब आएगा आप जरूर ABL लाइन को अच्छा करके चेक कीजिए, ठीक है। बट इसका ABL लाइन भी ओके है, ABL लाइन का कोई भी पार्ट्स प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो जैक जैसे ही मैं लगाता हूँ तो इसका लोगो भी आउट हो जाता है, पिक्चर भी नहीं देखा जाता है। तो आपको अच्छा करके देखना चाहिए। तो जैक को हटाने के बाद ब्लू स्क्रीन आ जाता है और इसका OSD ये भी देखा जाता है। तो चलिए फिर भी आपको दिखाता हूँ। ये जैक लगाने के बाद ये देखिए सब कुछ आउट हो जाता है। ये दोस्तों एक सिम्टम है। मैं आपको और अलग अलग सिम्टम दिखाऊंगा कि इसके अंदर और क्या क्या सिम्टम मिल रहा है। उसका बाद लास्ट में आपको प्रॉब्लम रिपेयर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये सब सिम्टम आ रहा है, जैक लगाता हूँ और ओपन करता हूँ तो इसी तरह सिम्टम आता है, ठीक है। बट इसका लाइट बिल्कुल ओके लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या फॉल्ट है, तो दोस्तों आप सोच भी नहीं सकता है कि ये बहुत छोटा सा एक फॉल्ट है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम के लिए मैं बहुत कुछ चेंज किया, इसका सब कुछ वोल्टेज ओके आपको दिखाया, तब भी मेरा मन में कुछ भी नहीं चल रहा है कि क्या करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो इसका प्रोसेसर ऐसी, मतलब ये जो जंगल ऐसी है ये भी मैं चेंज कर दिया। इसका मेमोरी ऐसी भाई न्यू लगाया, न्यू लगाने के बाद तब भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसलिए अभी मैं इसका प्रोसेसर ऐसी को ओपन नहीं किया। मेमोरी ऐसी न्यू लगाने का बाद, ये मेमोरी ऐसी न्यू लगाने का बाद इसका पुराना वाला ऐसी को मैं दोबारा लगा दिया। लगाने का बाद मैं बहुत सोचने के बाद मेरा दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, तो ठीक है। तो इसलिए मैं अच्छा करके देखा कि इसका अंदर जो सेंसर कनेक्शन है ये भी ओपन है, जो बॉटम स्विच का कनेक्शन ये भी ओके है। कस्टमर ने बताया कि इसका अंदर रिमोट भी नहीं काम कर रहा था, तो पहले से इसका रिमोट फंक्शन ओपन था, बॉटम स्विच कनेक्शन भी ओपन था। अब देख सकते हो इसका अंदर देखिए ये सब कुछ ओपन है, कुछ भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो मैं ये पैनल बॉटम स्विच का जैक एक बार कनेक्शन किया, ठीक है। कनेक्शन करने के बाद आपको इसी टाइम दिखाऊंगा कि इसका प्रॉब्लम जैसा आपको देखा है ऐसा ही है। चलिए मैं दोबारा सप्लाई देकर आपको दिखाता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया और ये ESC का लीक है क्या, बाद में मैं चेंज करूँगा, तो इसलिए सो आवाज़ निकल रहा है। तो चलिए मैं घर का लाइट ऑफ करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसका प्रॉब्लम जैसे ही आपको पास्ट दिखा है ऐसे ही है। हल्का सा पिक्चर चल रहा है, हल्का सा, बहुत हल्का सा, और रिक्टेस लाइन आ रहा है। तो दोस्तों एक्चुअली क्या हो रहा है कि इसका ABL लाइन का ऑल पार्ट्स को मैं चेक करके देखा। अब देख सकते हो ये ABL सेक्शन का एक कैपेसिटर है, ये थोड़ा सल्फर दिखा इसलिए मैं इसको चेंज कर दिया। इसका ABL लाइन का अंदर मतलब वोल्टेज तो ओके आपको दिखाया। अभी देखिए ये जो पिक्चर चल रहा है, ठीक है, इसका सिम्टम आपको देखा है कि वीडियो सिग्नल इनपुट देने के बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाता है और वीडियो सिग्नल ओपन करने के बाद स्क्रीन ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो वीडियो सिग्नल जैक है, ये जो वीडियो सिग्नल जैक ये ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो स्क्रीन ब्लू हो जाता है, ठीक है। इसी तरह इसका प्रॉब्लम है। चलिए मैं वीडियो सिग्नल जैक को इसी तरह मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये वीडियो सिग्नल जैक है, यहाँ से जो कनेक्शन इसका अंदर चला गया और ये वीडियो लाइन इनपुट है, ठीक है। तो देखिए प्रॉब्लम इस तरह ही आ रहा है। तो आपको इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ ये जो पॉइंट है 8GB सिग्नल बेसबोर्ड का अंदर जाता है, इसका तीनों सिग्नल वीक है 1 वोल्ट का आसपास, जो आपको मेजर करके देखा है। इसका 8 वोल्ट ओके है, ये 8 वोल्ट बेसबोर्ड का अंदर जाता है। बेसबोर्ड का अंदर 8 वोल्ट नहीं जाएगा तो तब भी पिक्चर हल्का सा पिक्चर्स दिखा जाता है, क्लियर अधिक टाइम नहीं दिखा जाता है, ये भी हो सकता है। तो वोल्टेज सब कुछ ओके है, बट ये जो जैक इसको मैं ओपन कर देता हूँ। देखिए ये RGB सिग्नल का
तब भी स्क्रीन के अंदर कुछ भी फ़र्क नहीं है। मतलब जो RGB सिग्नल बेसबोर्ड के अंदर जाता है, देखिए ये सिग्नल बहुत वीक है, तो ओपन करने के बाद भी कुछ भी फ़र्क नहीं आया। तो ये RGB सिग्नल जैक है। चलिए मैं इसका अंदर कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए सिम्टम सेम ही है। ठीक है, बट हल्का पिक्चर इसका अंदर देखा जाता है। और जैक ओपन करने के बाद चलिए मैं जैक ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जैक में ओपन करूँगा, स्क्रीन के अंदर फॉलो कीजिए। देखिए जैक को हटा दिया, पिक्चर नहीं है बट वाइट रिक्टेस लाइन आ रहा है। ठीक है, तो चलिए ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ। सप्लाई को अभी ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई ऑफ करने के बाद इसका अंदर RX सिम्टम आपको दिखाऊंगा। अब ध्यान दीजिए, मैं बहुत कुछ सिम्टम आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं सप्लाई दोबारा दे देता हूँ। सप्लाई दोबारा दे दिया और स्क्रीन के अंदर धीरे धीरे ये देखिए लोगो आ रहा है और पिक्चर हल्का सा आ रहा है। और इसी टाइम मैं ये जो क्रिस्टल है यहाँ पर, चलिए मैं दिखाता आपको, यहाँ पर क्रिस्टल है। ठीक है, 8.000 का क्रिस्टल है। ये क्रिस्टल का अंदर वोल्टेज जब आप चेक करते हो तो अधिक टाइम EST हाई बन जाता है। लॉन्ग टाइम मीटर का कॉर्ड टच करके रखेगा तो EST बहुत हाई बन जाता है। अभी इसी टाइम आपको दिखाऊंगा कि ये जो क्रिस्टल का नीचे पॉइंट है, इसका अंदर वोल्टेज मीटर का अंदर देखिए 2.6 वोल्ट है। और क्रिस्टल का ये जो ऊपर यहाँ पर वोल्टेज 2.4 वोल्ट है। बट दोस्तों ये क्रिस्टल का ऊपर पिन का अंदर टच करेगा तो आपको स्क्रीन के अंदर देखा, तो आप देखिए फॉलो कीजिए। देखिए वाइट पिक्चर आने के बाद ये चला जाता है। ये देखिए आप स्क्रीन के अंदर फॉलो कीजिए, बट कलर पिक्चर नहीं है। ये देखिए इसी तरह पिक्चर आके चला जाता है जब मैं इसी तरह टच करता हूँ। ठीक है, बट EST हाई नहीं बनता है। तो ये क्या सिम्टम है? तो ये सब सिम्टम देखने के बाद मैं एक बार सोचा कि ये मेमोरी तो फॉल्ट हो सकता है। बट दोस्तों ये मेमोरी का भी फॉल्ट नहीं है, ये PCB के अंदर कुछ भी फॉल्ट नहीं है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा क्यों आ रहा है? देखिए जब मैं ये पैनल बॉटम को लगाने के बाद इसका अलग अलग बॉटम मैं चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर चेंज करने के बाद AV2, ये देखिए AV लिखा ये आ रहा है। ये देखिए ऑटो लिखा आ रहा है, AV1 लिखा आ रहा है। ये देखिए AV2 लिखा आ रहा है। ठीक है, और मेनू बॉटम दबाने के बाद चलिए मैं दिखा, तो देखिए मेनू बॉटम दबाने के बाद दोस्तों देखिए इसका अंदर सब कुछ 0 है। ब्राइट 0, कॉन्ट्रास्ट 0, कलर 0, ठीक है, शार्प 0। तो दोस्तों ये क्यों हो गया? दोस्तों यही इसका फॉल्ट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि न्यू मेमोरी IC और न्यू बफर IC कुछ भी IC लगाने का बाद इसका जो सेटिंग्स है, मेमोरी का अंदर जो डाटा स्टोर हो जाता है, तो वो जो डिफ़ॉल्ट डाटा सब कुछ ब्राइट, कॉन्ट्रास्ट, कलर 50-50 आ जाता है। बट इसी कंडीशन पर मेमोरी और प्रोसेसर दोनों IC को एक एक टाइम चेंज करके मैं देखा, कुछ भी प्रॉब्लम का फ़र्क नहीं आया। तो इसका डिफ़ॉल्ट डाटा सेट नहीं हो रहा है, इसका जो डाटा 0 करके आ रहा है, इसी का वजह इसका प्रॉब्लम है। और पहले से ये 0 क्यों हो गया? कस्टमर ने बताया कि EST कैप का पोजीशन, ठीक है, ये फायरिंग तो है, फायरिंग का बजाय दोस्तों ये जो प्रोसेसर IC और ये जो मेमोरी IC का अंदर, एक्चुअली मेमोरी IC का अंदर जो डाटा स्टोर होता है तो वो दोस्तों इरेज हो जाता है। ठीक है, इसी का वजह वो 0 हो गया, हो सकता है। और ये जो नेगेटिव यहाँ से एक पॉइंट था जो पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव का साथ जॉइंट था, ये काटा हुआ नज़र में आया। ठीक है, और वो दोस्तों वायर इसका नीचे पड़ा हुआ था। और कस्टमर ने बात है कि कभी सप्लाई देने का साथ साथ फटक फटक करके चिर करके कभी कभी आवाज़ निकलता था। तो वो वायर ये इसका नीचे गिरा हुआ था,
तो वो भी मैं बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद इसी तरह सिम्टम इसका अंदर आ रहा है। तो चलिए अभी एक बार देखूँगा कि आपका सामने कि इसका ब्राइट कॉन्ट्रास्ट कलर चेंज करके, मतलब ये तो सब जीरो है, इसका कलर जीरो है तो इसलिए वाइट पिक्चर आएगा। और इसका ब्राइट कॉन्ट्रास्ट तो दोस्तों जो होता है ये ABL लाइन का अंदर काम नहीं करेगा, तो ब्राइट कॉन्ट्रास्ट का जो सेटिंग्स होता है वो ऐसे से मैच नहीं होता है, इसी का वजह भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए मैं ABL लाइन को अच्छा करके देखा। ABL लाइन का अंदर यहाँ पर 1.5 के का रेजिस्टेंस ये ओके है। दूसरा बात ये सेकेंड लाइन का अंदर 3.5 के का एक रेजिस्टेंस है, ये भी ओके है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है जो ओके है। उसके बाद बीच में एक डायोड है, ये भी ओके है। उसके बाद इसका वोल्टेज तो सब कुछ आपको ओके दिखाया। चलिए सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद आपको दिखाऊंगा फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ठीक है, इसी तरह प्रॉब्लम है। और चलिए मैं ब्राइट कॉन्ट्रास्ट कलर को मैं चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखिए अभी ब्राइट 0 है। चलिए मैं ब्राइट को फर्स्ट कितना करूँगा 35, 30, 47, चलिए मैं 50 कर दिया, 50 कर दिया। कॉन्ट्रास्ट को चलिए मैं कॉन्ट्रास्ट को 44 कर दिया। चलिए मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ जो 50-50, ठीक है। और उसके बाद कलर जो है, कलर को मैं अभी देखिए 34 कर दिया, ठीक है। और ये लाइट भी बहुत बढ़ गया, पिक्चर भी बिल्कुल ओके आ रहा है, आप देख सकते हो। तो EST थोड़ा हाई करके रखा हूँ, तो इसलिए EST को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। देखिए EST को मैं थोड़ा डाउन कर दिया। पिक्चर पर स्क्रीन पर आप देखिए बहुत बढ़िया पिक्चर आ रहा है। और मेनू दबाने के बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 43, 34, कलर 34 कर दिया, 40 और 50 ब्राइटनेस कर दिया कॉन्ट्रास्ट को। तो इसी तरह मैं करने के बाद इसका पिक्चर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।